It's difficult or maybe it's kind of a weird thing to live with parents because हम लोग रहते नहीं है पेरेंट्स के साथ. Good morning everyone. Right now timing is 7:30 almost 7:30 in the morning और अब मैं भी घर पर हूँ तो टाइमली उठना पड़ता है. ज़्यादा लेट सोऊंगा तो पापा नाराज़ हो जाते हैं. आई डोंट नो क्यों. और आई एम श्योर आप लोग भी अगर घर पर अभी इस टाइम पे रह रहे हो, अपने ऑफिस छोड़ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो अब अपने घर अगर आ चुके हो, आई थिंक आप लोगों के पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे कि जल्दी उठ जाओ सुबह. अब मेरे लिए यहाँ पे मुझे 8 बजे से पहले उठने के लिए बोला जाता है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं था. एनीवेज अभी उठ गया हूँ, अपनी डेली रूटीन करता हूँ एंड टॉक टू आराम से. अभी और नींद आ रही है यार, घर पे सोने नहीं मिलता है यार. And my black coffee is ready. Alright, तो आज है 17th of August और जब मैं घर आया था दैट वाज 15th of July. सो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना और 2 दिन हो चुके हैं और आज के व्लॉग में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा. और बिकॉज आई एम प्रेटी मच श्योर जो भी लोग इस टाइम घर पर हैं, जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने कहीं भी रहते थे अपने टेम्परेरी होम में, अब वो फाइनली अपने होम टाउन में है और उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है. और आई एम श्योर आप लोग इस व्लॉग से कनेक्ट कर पाओगे. सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग. आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग फॉर मैडी. सो वेलकम टू अनदर क्वारंटाइन व्लॉग इन माय होम टाउन जम्मू. सो लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग. ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी किचन में हूँ. मॉम मेरी खाना बना रही हैं दोपहर का. और मैं आपको जो बता रहा था कि डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रही है, सबसे पहले डिफ़िकल्टीज़ जो मैंने आपको बताई कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है. सुबह जल्दी उठना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे डैडी का रूल है कि 8 बजे से पहले तो मम्मी 7 बजे होता था ना. चलो अब थोड़ा 1 घंटा लीनियंट हो गए, अब 8 बजे तक उठना पड़ता है. सो दीज आर द डिफ़िकल्टीज आई एम फेसिंग. और ऊपर से मुझे ब्रेकफास्ट में अलाउड नहीं है एग्स खाना बिकॉज वी आर प्योर वेजिटेरियंस. बट मॉम डैड ने बोला तू बाहर खा सकता है. सो अभी मेरे को क्या है कि प्रोटीन की कमी हो रही है बॉडी में, एग्स अलाउड नहीं है. और मैं ओट्स फ्लैक्स सीड वगैरह जो मैं आपको बताया कि खा सकता हूँ. तो मम्मी क्या आप मुझे खाने दोगे अंडे? बिल्कुल नहीं खाने देंगे. अब मैं 4-5 महीने भी रहा तब भी नहीं खाने दोगे? तो नहीं खा रहे. एनीवेज किचन खराब हो जाएगी. अंडे तो अनफर्टिलाइज होते हैं मम्मी. आप पवित्र का तो उसमें कौन सा बच्चा होता है? अनफर्टिलाइज होता है वो. तो प्रोटीन सोर्स कहाँ से लूँ मैं? खाने रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट, फुल्के में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है. पनीर में फैट और प्रोटीन होता है. प्योर प्रोटीन कहाँ मिलेगा? प्योर प्रोटीन कहाँ मिलेगा? जरूरत है यार बॉडी बनानी. बॉडी नहीं. हाँ दही ले आऊँगा मैं ना. अभी पापा ने मेरे को ऑन द वे वाइल आई वाज शूटिंग पापा ने बोला जाके कुछ सामान लिया. तो अभी चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, मोटर व्लॉग करते हैं. और वहाँ पे भी मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ बातें हम मोटर व्लॉग में भी करेंगे. सो लेट्स गो ऑन द बाइक. और भाई तो अभी पापा ने मेरे को बोला है कुछ सामान लाने के लिए. आई वॉज अबाउट टू लॉग इन टू माई ऑफिस टाइमिंग्स बट पापा सेड कि चल ले आ फटाफट. तो अभी फटाफट नियर बाय जा रहा हूँ कुछ डेयरी आइटम्स लेने. वो ट्रक बीच में छोटी छोटी जगहों पे ट्रक घुसते हैं ना. हाँ भाई, तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने फेस की है जब से मैं घर आया हूँ और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो यहाँ का इंटरनेट. देयर आर नो इंटरनेट सर्विसेज.
I mean there are Wi-Fi connections but that too are very weak. मैंने BSNL का कनेक्शन स्पेशली लगवाया because I have to work from home और I have to spend 6,000 rupees for that. एक सेकंड, ये शॉप आ गई है, मैं यहाँ से दूध लेता हूँ और सॉरी दही और पनीर लेना है मेरे को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि BSNL का कनेक्शन भी यहाँ पे अच्छा नहीं है एंड मोर ओवर देर आर नो 4G सर्विसेज इन जम्मू, तो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज नोएडा दिल्ली में तो फ्री की इंस्टॉलेशन होती है। अब यहाँ पे डिमांड कम है तो प्राइस ज़्यादा है। अभी पता नहीं शायद उधमपुर वाली साइड में 4G इंस्टॉल हो गया है 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, दैट टू ऑन अ ट्रायल बेसिस, बट अभी राइट नाउ जम्मू में 4G नहीं है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो ये है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज नहीं है। अब ऑनलाइन सर्विसेज ना होने का नुकसान ये है कि बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर टू परचेज ऑल द थिंग्स ऑनलाइन। मेरे को सामने जाना एक छोटा सा और काम है, वो भी करके आता हूँ। तो ऑनलाइन चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती बिकॉज छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी पापा को बाहर जाना पड़ता है या मुझे बाहर जाना पड़ता है। मैं लाइक सब्ज़ी भी लेनी तो भी बाहर जाओ, कुछ भी लेना छोटी मोटी चीज़ ब्रेड लेने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, दूध लेने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, दही लेने के लिए भी, विच आई रियली डोंट लाइक बिकॉज मैं नोएडा दिल्ली में हमेशा ऑनलाइन सर्विसेज आती बेस्ट, स्पेशली इन दिस टाइम कोरोना टाइम में ऑनलाइन सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स गिना रहा हूँ आपको, देयर आर मैनी 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 पॉजिटिव साइड्स ऑल्सो जो कि मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगा। तो गाइस मैंने आपको बहुत सारी इश्यूज़ बताए, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। इनफैक्ट जो जम्मू में मैं फेस कर रहा हूँ वो मैंने आपको बताई, और एक और चीज़ जो मैं आपको अभी तक नहीं बताई है दैट इज़ दी फ्रेंड सर्कल। येस, आई एम डेफिनेटली मिसिंग माई फ्रेंड सर्कल। जब मैं नोएडा में था देन वी यूज़ टू हैव पार्टीज़ ऑन वीकेंड्स, हम मस्ती करते थे, मज़े करते थे, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे वहाँ पे, ऑफिस वाले हैं, और आई एम सीरियसली मिसिंग दोज मेमोरीज, मिसिंग दोज मोमेंट्स। हाँ, अभी 1 महीना हुआ है, पता नहीं आगे कितने दिन रहना है, बट डेफिनेटली आई एम मिसिंग दोज थिंग्स बिकॉज जम्मू में मेरे बहुत पहले फ्रेंड्स होते थे। लाइक 12th के बाद मैं बाहर ही पढ़ा हूँ, और 12th तक जो भी फ्रेंड्स होते थे, अब आई एम नॉट दैट मच इन टच विद दोज फ्रेंड्स। कुछ हैं, अब वो लोग जम्मू अभी आए नहीं हैं। सो येस, आई एम मिसिंग दीज थिंग, मिसिंग फ्रेंड सर्कल। और आई एम श्योर अगर आप लोग भी घर पर होगे तो आप लोगों को भी फ्रेंड सर्कल, अपनी वो पार्टीज़ और वो जो बिना कोरोना वाला जो टाइम था, बिना मास्क के आगे पीछे घूमना, बाइक पे गेड़ियाँ मारना, दैट डेफिनेटली आई एम मिसिंग ओवर हेयर। और हाँ, मतलब घर पे बहुत चीज़ें हैं जो चीज़ें मतलब मुझे डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है, प्रॉब्लम्स हैं, बट ओवरऑल मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, अब हम अच्छी चीज़ों को भी बात करते हैं बिकॉज ये जो व्लॉग जो है ऐसे हम नेगेटिव वे में एंड नहीं करना चाहते हैं। तो अच्छी चीज़ें के लिए एंगल चेंज करते हैं, और देखता हूँ पापा अगर आना चाहें व्लॉग में तो उनको भी लेकर आता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। यहाँ बैठी मेरी मम्मी, यहाँ बैठे पापा, और इसलिए इनको आज इसलिए मैं लेके आया बिकॉज आज का जो टॉपिक जैसे मैं आपको बता रहा था कि इट्स डिफ़िकल्ट और मे बी इट्स काइंड ऑफ अ वेird थिंग टू लिव विद पेरेंट्स बिकॉज हम लोग रहते नहीं है पेरेंट्स के साथ, और अभी 1 महीना से ऊपर हो चुका है। तो पहले मैं डैडी और मम्मी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये लोग नोएडा आए थे तब इनको कैसा लगा था, बिकॉज अब मैं इनके पास इतने दिन के लिए आया हूँ, तो ये बात मेरे पास इतने दिन के लिए आए थे, तो इनको कैसा लगा था? तो आपके पास रहने से हमें तो बड़ी खुशी मिली। हालांकि वो एक रूम था, लेकिन उसमें एडजस्ट करने में बड़ा आनंद आया था मेरे को पर्सनली। कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होती हैं कि खुली जगह नहीं थी, जैसे मैं घर में मुझे खुली जगह चाहिए आसन प्राणायाम करने के लिए, लेकिन किसी तरह मैनेज हो जाता था, और तुम पास थे, इससे बड़ी खुशी होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मम्मी? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, तू पास था ना हमारे, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। वो घर भी तेरा अच्छा था, गैलरी थी पास में सामने, गैलरी में हम जाते थे, एक चेयर लगा के धूप में बैठते थे, वहाँ धूप पार्क था इतना पास सामने, नीचे उधर नीचे सारा पार्क दिखता था। तो आप, अब मुझे ये सब फेस हो रहा है, तब आपको जब मेरे साथ रहते हो, मतलब एक यंगस्टर के साथ मतलब एज अ रह रहे हो, तो आपको भी तो कुछ प्रॉब्लम्स कुछ तो लग रहा होगा ना, मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज इन द सेंस, जैसे मतलब मैं टाइमली नहीं उठता। मेरा तो मन करता है कि तू मैं फिर मर्जी सो। पापा बोलते टाइमली उठ। मैं कहती हूँ बच्चे आराम से चाहता हूँ कि तू सवेरे एटलीस्ट 5 बजे तो उठे। 5 बजे। तो ओवरऑल
आई थिंक बहुत अच्छा है। और मैं और मेरे जो ये व्लॉग बनाने का टॉपिक ये था कि क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, बट आफ्टर ऑल दिस डिफिकल्टीज आई फाइनली रियलाइज दैट मतलब इतने दिनों के बाद रह के मतलब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, लिटरली आई एम इन पीस एंड काम। और पेरेंट्स के साथ रहने का मौका सौभाग्य लोगों को मिलता है। बड़ी देर से रहा नहीं। इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक 10 years कि मैं इतना लंबा रहा हूँ आप लाइक आफ्टर ऑल दिस मतलब जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। इनिशियली आई वाज नॉट एबल टू कोप अप विद ऑल दिस थिंग्स, बट अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड लिटरली आई रियली डोंट वांट टू गो बैक। अब ऐसा हो कि वर्क फ्रॉम होम हो या फिर कंपनी यहीं आ जाए कि पेरेंट्स के साथ ही रहे, और अगर मैं जाऊँ तो फिर मम्मी पापा वहाँ आ जाएँ। ओवरऑल आई वुड एंड दिस व्लॉग इन ए पॉजिटिव नोट। पॉजिटिव नोट यही है कि जितने भी लोग आप लोग अगर घर पे हो, अगर आप पेरेंट्स के साथ हो, यू आर pretty much lucky in this कोरोना वर्ल्ड। अगर नहीं हो तो डेफिनेटली पहुंच जाओगे घरों में। और अगर आप घर पे रह रहे हो तो आप ही कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि क्या क्या डिफिकल्टीज और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, बिकॉज सबके पेरेंट्स सम हाउ स्ट्रिक्ट होते हैं। किसी के पेरेंट मम्मी पापा ये नहीं बोलते कि तू 12 बजे उठ या 2 बजे उठ, सम हाउ दे आर स्ट्रिक्ट इन देयर ओन मैनर। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस व्लॉग। सो थैंक यू मम्मी पापा व्लॉग में आने के लिए, साइड से व्लॉग में आने के लिए। और होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। इट्स काइंड ऑफ ए फैमिली व्लॉग फॉर मी। और अगर जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ अगर आप कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम लोग करेंगे, बातें करेंगे। पापा भी बातें करते हैं आजकल आप लोगों से कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। Till then, ride safe, ride happy, ride confident, and please do take good care of yourself. खाओ पियो मजे करो, ऐश करो गाइस, क्या पता कल हो ना हो, इसलिए लाइफ में जो करना है आप करो, लेकिन stay home, stay safe, stay happy and stay inside, and please do take very good care of yourself. Bye bye, मम्मी बाय बाय कर दो, जोर से बोलो, बाय बाय।